आर्ट फेस्टिवलसाठी उपस्थित वसई विरार मीरा भाईंदर पोलीस आयुक्तालयाचे पोलीस आयुक्त सन्मान्य श्री मधुकर पांडे सर, जिल्हाधिकारी ठाणे सन्मान्य श्री अशोक सिंगारे सर यांच्या संकल्पनेतून हा कार्यक्रम होतो ते विधानसभा सदस्य सन्माननीय प्रतापराव सरनाईक साहेब, आपण सर्व रसिक प्रेक्षक या ठिकाणी हा जो आर्ट फेस्टिवल आपण आयोजित केलेला आहे, या आर्ट फेस्टिवलला मीरा भाईंदर महापालिकेतर्फे मी मनापासून शुभेच्छा देतो। हा आर्ट फेस्टिवल या शहराची एक ओळख बनेल हा मला विश्वास आहे आणि शहराची संस्कृती काय असावी याचं एक विहंग दर्शन आज आम्ही नक्कीच पाहिलेलं आहे। या ठिकाणी सर्व भाषिक, सर्व जातीय, सर्व धर्मीय एक मार्च आम्ही आज पाहिला, शोभायात्रा पाहिली आणि मला खरोखर आनंद झाला की शहराचं वातावरण बदलून टाकण्याची ताकद या नक्कीच कार्यक्रमात आहे, ती राहावी यासाठी शुभेच्छा। धन्यवाद। संस्कृती आर्ट फेस्टिवलच्या माध्यमातून आज जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केला गेलेला आहे, त्या कार्यक्रमासाठी आज उपस्थित असलेले आपले या शहराचे मीरा भाईंदर वसई विरार या आयुक्तालयाचे आयुक्त महोदय पांडेसाहेब, माझे सहकारी मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचे आयुक्त श्री काटकर साहेब, आणि जसं त्यांनी सांगितलं काटकर साहेबांनी की ज्यांच्या प्रेरणेतून हा सगळा कार्यक्रम आयोजित केला जातो आहे ते सन्माननीय प्रतापरावजी सरनाईक साहेब आणि आपण सर्वजण उपस्थित बंधू भगिनींनो, खरं तर या कार्यक्रम माझ्यासाठी नवा नाही। या आणि अशाच कार्यक्रमाचा साक्षीदार मी गेल्या 10 वर्षापासून ठाण्यामध्ये आहे। ठाण्याच्या वेगवेगळ्या सांस्कृतिक बाबीच्या संदर्भामधून ठाण्याचा जिल्हाधिकारी म्हणून नव्हे परंतु एक सामान्य प्रेक्षक म्हणून मी हा कार्यक्रम अनुभवलेला आहे आणि अत्यंत दर्जेदार अशा पद्धतीचे कार्यक्रम आयोजन करण्यामध्ये आणि ते तितक्याच प्रभावीपणाने लोकांपर्यंत पोहोचवण्यामध्ये माननीय सरनाईक साहेबांचा हातखंडा आहे आणि तो निश्चितपणानं मीरा भाईंदर चॅप्टर या नावानं आता इथं सुरू झालेला आहे। आपण सर्वजण खरंच सौभाग्यशाली आहोत की अशा अत्यंत चांगल्या आणि उत्कृष्ट दर्जाच्या शास्त्रीय संगीत, नृत्य, कला या सर्वच क्षेत्रामध्ये वावर असलेल्या कलाकारांना हे मुक्त व्यासपीठ ते उपलब्ध करून देत आहेत आणि त्याच्या अनुषंगाने आपण सर्वांनी खरं तर त्यांचे आभार मानूया टाळ्या वाजवून। मित्रांनो, मागे एकदा एक साधारण 15-20 दिवसापूर्वी ठाण्यामध्ये अशाच प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित केले गेले होते। त्या कार्यक्रमाच्या वेळी मला न राहून मी साहेबांना विचारलं, आमदार महोदयांना, साहेब आपण सांस्कृतिक भूक जी आहे प्रेक्षकांची ते खूप वाढवत आहे। त्यांनी हे उत्तर दिलं, याची सांस्कृतिक भूक कितीही वाढो ती पुरी करण्याची जिम्मेदारी माझी आहे। मला वाटतं याच्यापेक्षा दुसरी कमिटमेंट लोकांच्या प्रती असलेली कमिटमेंट दुसरी कुठली नाही असं मला वाटतंय। आजही साधा किस्सा आहे, मी कार्यालयात बसलो होतो काम करत असताना साधारण 5च्या सुमाराला साहेबांचा मला फोन आला, साहेब तुम्ही येताय ना म्हणे, सांस्कृतिक भूकेच्या संदर्भातला उल्लेख तुम्ही मागच्या 15 दिवसापूर्वी केला होता, आज तुम्ही येताय का नाही म्हटलं बिलकुल। हातातलं पेन कागद वगैरे सगळं सोडून मी सरळ तिथून इथं निघून आलेलो आहे। खरं तर मी आपल्या सर्वांच्या वतीनं सन्माननीय आमदार महोदयांना एवढीच विनंती करेल, आपण जी भूक सांस्कृतिक भूक आहे या शहराची, ठाण्याची, परिसराची ही जशी वाढलेली आहे ते भूक मिटवण्याचं, ते भूक भागवण्याचं, सांस्कृतिक भूक भागवण्याचं, कला, क्रीडा आणि जीवनातल्या इतर बाबीच्या संदर्भामध्ये ज्या आपल्याला अत्यंत आवश्यक असलेल्या बाबी आहेत त्या सर्व बाबी परिपूर्ण करण्याच्या संदर्भामध्ये आपल्याला सर्वतोपरी जिल्हा प्रशासन म्हणून तर आम्ही निश्चितपणाने आपल्यासोबत आहोतच, परंतु ईश्वरही आपल्याला इतकी ताकद देवो की कितीही भूक वाढली आपली सर्वांची तरी ती पुरे पडण्याची आपल्याला ताकद मिळो, एवढ्या शुभेच्छा देतो। आजच्या या कार्यक्रमासाठी मी शुभेच्छा देतो आपल्या सर्वांना आणि इथं जे उत्कृष्ट गायक आणि वादक आहेत त्यांचंही खरं तर मी अभिनंदन करतो आणि एक सुवर्ण संधी प्राप्त झालेली आहे, आपण त्याचा लाभ घेऊया एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो। धन्यवाद।
धन्यवाद साहेब. आपल्यासोबत डॅशिंग असं व्यक्तिमत्व अर्थात पोलीस कमिशनर सन्माननीय मधुकर पांडे साहेब उपस्थित आहेत. मी त्यांना विनंती करेन आपण आपलं मनोगत व्यक्त करावं. विहंग संस्कृती आर्ट्स फेस्टिवलच्या आज या ठिकाणी जे आयोजन झालेलं आहे त्या ठिकाणी मंचावर उपस्थित आमदार साहेब, प्रताप सरनाईकजी, कलेक्टर साहेब, म्युनिसिपल कमिशनर, सर्व प्रेक्षक, आज खरोखर या ठिकाणी या पद्धतीचं आयोजन बघून मला अत्यंत आनंद होत आहे. मी काही दिवसापूर्वी आपले काही लोकांशी चर्चा करत होतो आणि तेव्हा मी असा एक प्रश्न उपस्थित केला होता की आपला मीरा भाईंदरमध्ये तो कल्चरल जो प्रेझेन्स आहे तो अजून थोडा वाढला पाहिजे. आणि एक असा विषय निघाला होता की इथे एक चांगला एक थिएटर, ऑडिटोरियम वगैरे, तर ते आता लता मंगेशकर ऑडिटोरियम झालेलं आहे. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी सांस्कृतिक जे आपली कल्चरल हेरिटेज आहे आपल्या या भागाची, आपल्या राज्याची, आपल्या देशाची, त्याचा पण आपण कुठेतरी भान ठेवलं पाहिजे. आता मी तिथे जाऊन आलो, त्या ठिकाणी जे पेंटिंग एक्झिबिशन आहे ते बघण्यासारखं आहे. ते आर्टिस्ट आहेत, त्यांचे इंटरनॅशनल प्रसिद्धीचे आहेत आणि ते आपला महाराष्ट्रातले आहेत. तसेच आणि त्यांची जी त्यांना नवीन न्यू रवी वर्मा, न्यू एज रवी वर्मा असं त्यांना त्याचं नाव दिलं जातो. त्या ठिकाणी एक जो वॅक्स स्टॅच्यूचा एक हे केलेलं आहे, अप्रतिम आहे. त्याचप्रमाणे ते एक पूर्ण रामकथा लिहिलेली आहे, तो आपला नायगावचा जुचंद्र नायगावचा जे पोरगा आहे त्यांनी केलेली आहे आणि कितीतरी उत्तम आहे, सगळ्यांनी जाऊन बघायला पाहिजे. तर असा पद्धतीचा आणि जे आपला जो डेकोरेशन आहे, तर असा एक जे कल्चरल जी भूक जे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितली तशी त्याची पूर्तता या ठिकाणी जे होत आहे ते अत्यंत सुंदर उपक्रम आहे. आणि त्याबद्दल मी आपले आमदार साहेब आहेत त्यांचा मी अत्यंत अभिनंदन व कौतुक करू इच्छितो. त्यांनी मला जे हे पाठवलं होतं तर मी ते माझी मेसेज त्यांना पण पाठवलं की असा असा कार्यक्रम आहे. तर त्यांचा फोन आला की मला ते हरिप्रसाद चौरसियाचं ऐकायचं आहे. तर परंतु योगायोगाने त्यांच्या काहीतरी ऑफिशियल जे काम आहे त्यासाठी ते शुक्रवारी चेन्नईला आहेत. परंतु नंतर मी त्यांना फोन केला की खैर एनिवे आपण नंतर पुढच्या पर्यंत करू. परंतु याच्यामध्ये जे आपले जे कलाकार वगैरे आहेत त्या सगळे नावाजलेले गाजलेले लोक आहेत आणि ते सर्व या आपला मीरा भाईंदरला आलेले आहेत. सो आणि येत आहेत, येणार आहेत, त्याबद्दल मला अत्यंत आनंद वाटतोय. आणि असंच कार्यक्रम आपण सुरू ठेवूया आणि ठेवाच आमदार साहेब. तर असाच मी एक परत अपेक्षा आणि या उत्कृष्ट कार्यक्रमाच्या आयोजनबद्दल मी आपल्याला परत एकदा पुन्हा अभिनंदन करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. आपण नक्कीच ऑडिटोरियम बद्दल म्हणालात, आवर्जून सगळ्यांना सांगावं असं वाटतंय. कॅपॅसिटी 850ची असली तरी आत्ता जवळजवळ 4 ते 5 नाटक तिथे झालेत आणि डबल आपल्याला क्राऊड तिथे बघायला मिळेल. जवळजवळ 1200 ते 1500 जण त्या ऑडिटोरियममध्ये बसलेली आपल्याला बघायला मिळत आणि खरंच यश आहे. आणि शिंगारे साहेब, जसं आपण म्हणाल सांस्कृतिक भूक ही भागवण्याचं कार्य जे करत आहेत ते आपले दमदार असे आमदार सन्माननीय प्रताप सरनाईक साहेब आहेत. मी साहेबांना विनंती करेन आपण आपलं मनोगत व्यक्त करायचं आहे. सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं, जिन्होंने मीरा भाईंदर शहर सुंदर बनाया और मीरा भाईंदर शहर को विकास की तरफ लेके जा रहे हो. हमारे मीरा भाईंदर शहर के लोकप्रिय म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री संजय काटकर जी, जिनके माध्यम से राज्य शासन का निधि इस मीरा भाईंदर को मिलता है और मीरा भाईंदर हम और भी ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं और हमें पूरी की पूरी सहायता जो करते हो हमारे ठाणे के लोकप्रिय जिलाधिकारी श्री अशोक शिंगारे जी. हमें, मैं और एकनाथ शिंदे साहब जब भी नगर सेवक के तौर पे मीरा भाईंदर अपने ठाणे महापालिका में काम करते थे, उस वक्त नए नए डीसीपी के तौर पे हमारे ठाणे पुलिस कमिश्नरेट एरिया में जिन्होंने अपनी खुर्ची संभाली थी और आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बन गए, मैं आमदार बन गया और हमारे जो लोकप्रिय पुलिस कमिश्नर है मधुकर पांडे जी वो वसी विरार और मीरा भाईंदर के पुलिस कमिश्नर बन गए. और खासकर उनकी तारीफ मैं इसलिए करूंगा कि 21 तारीख को रात को जो घटना घटी थी और 22 तारीख को जो मीरा भाईंदर शहर का माहौल था, वहां पे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी हमारे राम मंदिर की, रामलल्ला की प्रतिष्ठापना कर रहे थे और मीरा भाईंदर शहर शांत था. ऐसा शांत था कि हम लोग
के लोक प्रतिनिधि के तौर पे कोई अपने बच्चों को बोल रहे थे बाबा अगर जरूरत नहीं होगी तो घर से बाहर मत निकल। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे में जिन्होंने ये शहर को शांति और अमन किया, शांति और अमन क्या होता है और मीरा भाईंदर शहर दुनिया के नक्शे पे 2 दिन में जितनी शांति इस मीरा भाईंदर शहर में पुलिस के माध्यम से देखी हो, उसके लिए मैं मधुकर पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस अच्छी तरह से उन्होंने ये सब माहौल जो है वो शांत किया। सब भाईचारा क्या होता है ये लोगों को दिखाया, सिखाया। और लोक प्रतिनिधि के तौर पे हम हमेशा कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम हिंदोसता हमारा। इस तरह से हम इस मीरा भाईंदर शहर में लोक प्रतिनिधि के तौर पे काम करते हैं और पुलिस की सहायता हमें मिलती है। तो मैं मधुकर पांडे जी का सम्मान तो मुख्यमंत्री जी के हाथों से करने वाला था, वैसे मैं उनको बोलने वाला नहीं था, मगर मेरे बहुत ही करीबी दोस्त जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर है उनको मैंने आज दोपहर को ऐसे ही फोन किया तो दूसरे काम से, तो उनको मैंने बोला देखिए आपके जूनियर है मधुकर पांडे जी, मगर उन्होंने जिस तरह से काम किया इस शहर के लिए वो आपके हाथों से और मुख्यमंत्री जी हाथों से उनका सम्मान होना जरूरी है। तो वो बोले नहीं नहीं मैं खुद आता हूं, तो वो कल वो आ रहे हैं तो आपको तो कल भी आना है और परसों मुख्यमंत्री जी आ रहे तो परसों भी आना है। तो ये तीनों दिन तो आपको हाजिर रहना है क्योंकि इस मीरा भाईंदर शहर में बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का है। और ये इसलिए मैं यही पहला दिन कहना चाहता था कि पहले दिन ये तीनों हस्तियां हमें मिली है तो हमें और किसी की जरूरत नहीं है। शहर को विकास की तरफ लेके जाने वाले जो IAS IPS अधिकारी हमारे साथ में है, तो मैं तो बोलता हूं लोक प्रतिनिधि अगर उनके साथ में रहेगा तो ये शहर बहुत आगे बढ़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत में कहीं पे भी जाओ लोग बोलना चाहिए हमारा शहर किस तरह का होना चाहिए, तो मीरा भाईंदर जैसा होना चाहिए, ऐसे लोगों ने बोलना चाहिए। ऐसी मेरी खुद की ख्वाहिश है। पिछले 15 साल से लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैं काम करता हूं, लोगों ने इतना प्यार दिया तो मेरा फर्ज बनता है। बहुत सारे लोगों ने कहा, हमारे ठाणे की टीम यहाँ पे बैठी है ओपन आर्ट फेस्टिवल वाले, उन्होंने मुझे सिखाया कि कल्चर क्या होता है, कल्चर किस तरह से हम लोगों के सामने लेके जा सकते हैं। तो इनके माध्यम से पिछले 10 सालों से अगर मैं ठाणे में डेवलपमेंट कर रहा हूँ और साथ साथ में कल्चरल एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो ये सब टीम को मैंने कहा कि नहीं मुझे मीरा भाईंदर में भी ऐसे ही कुछ करना है। और आज 6वां साल है कि मीरा भाईंदर शहर में ये कल्चरल एक्टिविटी हम ये विहंग संस्कृति आर्ट फेस्टिवल के माध्यम से कर रहे हैं। आज मैथिली ठाकुर जी का गायन है। पिछले साल जब भी थाना में मैंने उनको बुलाया था, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस आए थे, मुझे कहा था कि प्रताप जी मैं 10 मिनट के लिए आ जाऊंगा, मगर करीबन 2.5 घंटा वो बैठे और 10:02 जब भी कम थे तभी वहां से निकल गए क्योंकि गृह मंत्री थे, 10 बजे के पहले बंद होना चाहिए था। इसलिए इतना कला के ऊपर प्यार करने वाले लोक प्रतिनिधि हमारे साथ है। मुझे थोड़ी हिम्मत के साथ ये मैं कहना चाहता हूँ और खासकर आप लोगों को कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत बड़ी हिम्मत की। जिनको लोग सुनने के लिए नहीं देखने के लिए तरसते हैं, वो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को मैंने आमंत्रण दिया और आमंत्रण देने के बाद मैं शाम को उनको नहीं बुलाया। ये माहौल बहुत ही ठंड और अच्छा वातावरण ये मीरा भाईंदर शहर का है, तो मैंने कहा आप सुबह पंडित जी आप सुबह आइए। तो मैंने कल सुबह 6:30 बजे उनको बुलाया। मैं आप लोगों के सामने सही में ये कहना चाहता हूं, अगर आप सभी लोग सुबह अगर नहीं आए ना तो मैं अगले साल से सुबह का कार्यक्रम रखना ही बंद कर दूंगा। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी जो बांसुरी की आवाज है, मधुर आवाज है, वो अपने कानों तक लेके जाने के लिए आप सभी लोग सुबह आइए, क्योंकि पैसा तो देना नहीं है, खाली जल्दी जाके सोना है और जल्दी उठ के यहाँ पे आना है। तो मैं आप सभी लोगों को विनती करता हूँ कल सुबह आइए। परसों के दिन आप तो जानते हो कि गीता रबाड़ी जी है जो पार्श्व गायिका है, गुजरात और राजस्थान की बहुत ही होनहार और सबसे बड़ी कलाकारा है, वो आ रही है। उसके बाद में परसों सुबह पंडित मुकुंद राजदेव व्यास जी संतूर वादन, शहनाई वादन, तबला और अनेक सुरों का यहाँ पे जो संगम है वो होने वाला है। और उसके दूसरे दिन जो है हमारे सुधीर फड़के जी का जो गीत रामायण है, उस तौर पे गीत रामायण का कार्यक्रम 3 तारीख को शाम को रखा है और 4 तारीख को जो सुबह, जिनको हमारे राम मंदिर न्यास ने पूरा वाटकर भगिनी है पद्मश्री और भाग्यश्री और धनश्री, उनको 22 तारीख को अयोध्या बुलाया गया था। हमने यहाँ पे उनको 4 तारीख को सुबह बुलाया आप लोगों के लिए, तो उनको सुनने के लिए आप आइए। हमारे मुख्यमंत्री जी 3 तारीख को आ रहे,
मगर उनके हाथों से हमने बीड़ के हमारे गुरुजी है, जोधकर गुरुजी उनका नाम है, जिन्होंने रामलला की स्थापना की और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को जिन्होंने आधा घंटा पूजा करके वो रामलला की स्थापना करने का वैदिक मंत्र जो पढ़ाया, उनका सम्मान हम मुख्यमंत्री जी के हाथों से कर रहे हैं शिव गौरव पुरस्कार के तौर पे। तो भी जोधकर गुरुजी यहाँ पे आ रहे हैं। और 4 तारीख को रामायण का बड़ा शो 150 कलाकारों काल ये मंच पे आ जाएंगे और बड़े पैमाने पे रामायण आपके सामने सादर करेंगे। तो ये बहुत ही कल्चरल एक्टिविटी का ये फेस्टिवल है। आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने बड़े पैमाने पे यहाँ आए। मैं हमारे पुलिस कमिश्नर आदरणीय मधुकर पांडे जी, अशोक शिंगारे जी और संजय काटकर जी का दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने आमंत्रण मेरा स्वीकार करते हुए यहाँ पे आप आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद प्रताप सरनाईक जी। इसी बीच हमारे बीच यहाँ पर एडिशनल कमिश्नर श्री श्रीकांत पाठक जी उपस्थित हैं, हम उनका भी यहाँ पे स्वागत करना चाहते हैं। मैं प्रताप सरनाईक साहब से विनती करूँ आप अपने शुभ हाथों से हमारे एडिशनल कमिश्नर श्रीकांत पाठक जी का यहाँ पे स्वागत करें। जरा जोरदार तालियां श्रीकांत पाठक साहब जी के लिए। और ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए जिनके लिए आज हम यहां पर उपस्थित हैं, जिसकी प्यारी सी आवाज को जी हमारी नया नगर की जो पदाधिकारी उनका बर्थडे है आज, तो उनको भी हम बेस्ट विशेष देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं आने वाली जिंदगी के लिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। कहकशा शेख जी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे मैं कह रहा था ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए बढ़ते हैं उस कलाकारा को इस मंच पर दावत देने के लिए। प्रोग्राम तो शुरुआत हो गई, उसके पहले उनका यहाँ पे स्वागत किया जाए, जिनकी प्यारी सी आवाज को सुनने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। पार्श्व गायिका हम सभी की चहेती कलाकारा, जोरदार तालियां हो जाए मैथिली ठाकुर के लिए। एमसीए के चेयरमैन विहंग सरनाईक साहब भी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। जरा जोरदार तालियां उनके लिए भी। और इसी बीच ऋषभ और अयाची को भी मैं विनती करूं मंच पर बधारे, और उनके साथ मैथिली ठाकुर हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित। जोरदार तालियां मैथिली के लिए। मैं उनके पिताजी रमेश ठाकुर जी से भी विनती करूं वो भी साथ में बधारे। मैथिली के पिताजी रमेश जी हमारे साथ मंच पर बधारे। जरा तालियां जोरदार हो जाए जिस कलाकारों को हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते आए हैं, जिनके कई सारे गीत हम सुनते आए हैं, ढेर सारा प्यार देते आए हैं। आज प्रताप सरनाईक जी के माध्यम से हमारे बीच वो आज उपस्थित है, मैथिली ठाकुर।